नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी बच्चों के एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आप सभी को पता है कि रेलवे में आज क्या हुआ था कि 25 अक्टूबर को ऑफलाइन प्रोटेस्ट हुआ है पटना में। जो ऑफलाइन प्रोटेस्ट आपको पता है, उमंग स्टडी यानी कि सनोज भाई ने और महेंद्र के द्वारा ये ऑफलाइन प्रोटेस्ट किया गया हुआ है। ऑफलाइन प्रोटेस्ट का क्या नतीजा निकल गया, हम वो चीजें बात करेंगे और भी कई सारी इंफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे कि आखिर हम इस ऑफलाइन प्रोटेस्ट में अभी तक शामिल क्यों नहीं हो पाए थे या फिर क्या भी चीज रीजन थी। सबसे पहले आपको पता है कि हमारे उमंग भाई स्टडी ने ऐसे इस तरीके से 20-25 लोग लगभग वहां पे पहुंचे हुए थे और ऑफलाइन प्रोटेस्ट उन्होंने किया पूरा कंप्लीट तरीके से। और ये आरआरबी पटना पे गए हुए थे और वहां पे 2 लोग को अंदर जाने को मिला और ये चीज पूछी गई इन्होंने कि सर एग्जाम डेट या बाकी सब चीजें कब तक आ सकती है। तो एक बड़ी ऑफिशियल अपडेट ये भी है कि ऑलरेडी ये चीज कही जा रही थी कि भाई आपको नवंबर तक का इंतजार करना है और इन्होंने वो फाइनली एक चीज कही थी कि आपको मैं इस चीज की पूरी तरीके से एनटीपीसी पे सनोज भाई का ये कहना है कि एनटीपीसी में पूरी तरीके से फोकस थे और वो ये कह रहे थे कि 1 महीने के अंदर अंदर आपको एनटीपीसी का जो रिजल्ट है वो भी देखने को मिलेगा और साथ ही साथ आपको जो ग्रुप डी का एग्जाम डेट है वो भी देखने को मिलेगा। तो इस 1 महीने में आपको सारी चीजें देखने को ऑलरेडी मिल जाएंगी। अब एक चीज बात करते हैं, ये तो देखो कंफर्म है, आपको पता है कि ये बात चीज पहले भी फिक्स थी क्योंकि आपको पता है कि दिसंबर तक तो एसएससी जीडी का पेपर लगा हुआ, मतलब मिड दिसंबर तक तो एसएससी जीडी का पेपर होगा। उसके बाद ही आपका सीबीटी 2 या एनटीपीसी का जो सीबीटी 2 है या फिर ग्रुप डी जो पहले डिसाइड होना है वो पेपर आपका पहले जो है वो पेपर होने वाला। यानी दिसंबर जनवरी में जैसे पिछली बार हुआ था कि हम 28 दिसंबर से पेपर शुरुआत कर रहे थे, मे भी ये ज्यादा चांसेस है कि 28 दिसंबर से ही आसपास ही आपको पेपर शुरुआत हो। क्योंकि पिछली बार क्या था कि 1 दिसंबर को ये चीज बताई गई थी कि पेपर 28 दिसंबर से होगा और तुरंत 28 दिसंबर से पेपर शुरुआत हो गया था। मतलब 1-2 महीने 3 महीने का इंतजार आपको नहीं करा गया, तुरंत बता देगा भैया पेपर होने वाला, जल्दी से तैयारी कर लो। और जो बच्चा उस 28 दिसंबर तक में 28 दिनों में तैयार हो पाया वो बेहतर कर पाया, अदरवाइज एनालिसिस से बच्चे कुछ ना कुछ बढ़िया कर रहे थे। अब इस ऑफलाइन प्रोटेस्ट में आखिर एमडी क्लासेस या फिर हम पूरी टीम शामिल क्यों नहीं हो, क्योंकि मे भी अगर हम लोग जाते तो शायद 9 लाख परिवार वाले जो बच्चा थे इसमें मिनिमम जो है बहुत ज्यादा होता तो 400-500 बच्चे भी वहां किसी ना किसी तरीके से पहुंचते। बट ये चीज पहले ही डिसाइड थी। हमारे बहुत बेहतरीन एक टीचर है नवीन सर जो है वो पटना वाले, उनसे साथी और इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों से ये चीज पहले ही डिसाइड हो चुकी थी कि बच्चा अभी घर जा चुका था। जैसे आपने देखा कि इस बार जब आज वाला ऑफलाइन प्रोटेस्ट हुआ तो मैं तो बहुत धन्यवाद देता हूं उन बच्चों को जो वहां पहुंचे। जो बच्चे आसपास के थे वो जरूर अच्छी बात है कि वहां पर पहुंचे, लेकिन मैक्सिमम बच्चा जो घर जा चुका। जैसे अगर मैं मान लो लखनऊ से जाता पटना तो काफी लंबा होता है, तो पहले दूरी लंबी तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शायद कोई बच्चा नहीं पहुंच पाता क्योंकि त्योहार का मौसम है और मैक्सिमम बच्चा कहीं ना कहीं अपने घर जा चुके थे। तो ये चीज पहले ही डिसाइड हो गई थी सभी टीचर्स कम्युनिटी में कि हम इस प्रोटेस्ट को कहीं ना कहीं दिवाली के और छठ के बाद, क्योंकि सारा बच्चा जब आता है मार्केट में तो दिवाली और छठ के बाद आता है। जब हमने पटना के कोचिंग्स का यहाँ पे सारी चीज एनालिसिस करी और देखा कि क्या वहां से बच्चा पहुंच सकता है कि नहीं पहुंच सकता, क्योंकि किसी भी ऑफलाइन प्रोटेस्ट को अगर हम कर रहे हैं, जैसे मान लो अगर मैं दिल्ली में प्रोटेस्ट करता हूं तो सबसे पहले मैं ये चीज देखूंगा, या फिर कोई भी टीम जब प्रोटेस्ट करती है तो सबसे पहले वो ये चीज देखती है कि दिल्ली में खुद के कितने बच्चे जो वहां पे पहुंचने वाले होंगे, तभी वो प्रोटेस्ट सफल होगा। क्योंकि जितना खुद वहां का शहर का बच्चा वहां पहुंचेगा उसका 1/10 बाहर से कुल मिला के पहुंचते हैं। तो पटना में पहले वहां पे पटना के खुद कितने बच्चे हैं जो अभी ऑफलाइन है और वहां पे पहुंच सकते हैं, तो इसकी संख्या काफी कम थी क्योंकि बीच में दशहरा पड़ा, फिर आपकी दिवाली पड़ी, फिर आपका छठ पड़ा, तो बच्चे एक साथ घर के लिए निकल गए थे। तो ये चीज भी अच्छी बात थी, ये हमने पहले ही डिसाइड कर रखा था कि सारी चीजें छठ के बाद होने वाली हैं और एक बड़ा ऑफलाइन प्रोटेस्ट करेंगे जिसमें जितने भी हमारे पास, जैसे हम लोगों ने एसएससी में किया था, एसएससी में आपने देखा होगा कि सारे बड़े टीचर एसएससी के वहां पे लगे हुए थे। इस तरीके से रेलवे में भी एसएससी और आपके रेलवे के सारे बड़े टीचर्स वहां पे होने वाले हैं और हम ये वहां पे एक्सपेक्टेड करेंगे मिनिमम 10,000 बच्चा वहां पे ऑफलाइन प्रोटेस्ट में पहुंचेगा। बट कोशिश यही करेंगे कि ऐसी नौबती ना आए और बहुत जल्द आपको यहां पे कंप्लीट तरीके से पहले ही ये चीज आपको मिल जाए कि आपका कितना यहां पे एग्जाम डेट हो रहा है, क्या क्या चीजें हो रही है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट भी ये चीज है कि ये जो पेपर होगा वो मिनिमम 1 महीने के अंदर अंदर हो जाना है। अगर 1 महीने के बाद नहीं आया तो बच्चे ये चीज को हमेशा ध्यान रखा कि हमें धरती चीर देनी, आसमान फाड़ देना और एग्जाम का एग्जाम डेट और रिजल्ट लेकर ही आना, मतलब बहुत हो जाएगा फिर तो। आपको पता अगस्त में आपका था, ये 24 अगस्त के आसपास आपका था एनटीपीसी सीबीटी 1 का आपने वो कर दिया था कि भाई मुझे इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, ऑब्जेक्शंस रेज वाला जो मामला होता है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अब नवंबर, चलो चाहे 3 महीने में मान लेता हूं कि आपने ले लिया, लेकिन इसके बाद लेट नहीं होना चाहिए। मतलब अगर 25 नवंबर तक जब सब कुछ खत्म हो जाए इसके बाद अगर लेट होगा फिर सारे टीचर्स मिलकर ऑफलाइन प्रोटेस्ट करेंगे और उस ऑफलाइन प्रोटेस्ट में धमाल मचेगा, जबरदस्त रिजल्ट आएगी, जबरदस्त भीड़ होगा, शांतिपूर्ण होगा उस समय भी। इस बार का इस वजह से भी हम कह सके इतना ज्यादा नहीं हो पाया क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि ऑफलाइन प्रोटेस्ट होने वाला। सिर्फ 2-4 बच्चे कभी कभार कमेंट करते कि सर होने वाला, लेकिन कर कौन रहा है, हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे थे। लेकिन फिर भी जो चीज डिसाइड है वो ऑलरेडी डिसाइड है कि हमें छठ के बाद बहुत बेहतर तरीके से ऑफलाइन प्रोटेस्ट करना है और मैं भी यही कोशिश करेंगे बच्चा की इस चीज की नौबती ना आए और 1 महीने के अंदर अंदर आपको सारी चीजें देखने को मिल जाए। लेकिन मैं इस बात को शायद मैं कंफर्मेशन इस वजह से कर पा रहा हूं क्योंकि
मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद 1 महीने के अंदर अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा, और हो सकता है तो दिवाली के तुरंत ही बाद आपको एग्जाम डेट भी मिल जाए, आपको रिजल्ट भी मिल जाए और सब कुछ मिल जाए, क्योंकि पिछले बार भी ऐसा ही हुआ था। 14 नवंबर के आसपास दिवाली थी और आपको वही 1 दिसंबर के आसपास आपको सारी चीजें बता दी गई थी। ये बढ़िया भी बात है। तो मतलब अपनी तैयारियां फिर से जारी रखे रहिए। अगर कुछ भी नहीं होगा बच्चा 1 महीने के अंदर, तो हम लोग खुद ही, क्योंकि आपको पता अगर आप है तो हम है, सीधी सी बात है। ऐसा तो नहीं है कि भाई नहीं चलो हम पढ़ाते चले जाओ पढ़ाते चले। एक बहुत बड़ा सा चैनल है, 12-13 मिलियन उसके सब्सक्राइबर, उनसे भले कोई मतलब ना, क्योंकि उनके पास पैसा आता है, सीधी सी बात है, उन्हें बाहर से फंडिंग मिल रही है, सब कुछ है। लेकिन हमारे लिए तो सब कुछ आप ही हैं और आपके लिए सब कुछ हम लोग हैं। जब हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजेगी। सिर्फ आप ही ऑफलाइन में पहुंचोगे प्रोटेस्ट में, हम नहीं पहुंचेंगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप एक सही दिशा में फिर जा पाओगे कि नहीं जा पाओगे, क्योंकि टीचर का काम है तो गाइडेंस कर देना। हम ऑफलाइन में पहुंचेंगे, हमारे साथ अगर 1000 बच्चे पहुंचता है, हम एक सही डायरेक्शन में जाके एक बढ़िया मतलब एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकते हैं। क्योंकि अगर इसमें 1% अशांति होगी, प्रोटेस्ट बिल्कुल रद्द हो जाएगा, कुछ भी फायदा इसका नहीं मिलेगा। तो एकदम परेशान मत होइए, पेपर 1 महीने के अंदर अंदर आ जाएगा। अब पढ़ाई फिर से शुरू कर दीजिए। मैंने पहले ही कहा था 1-2 दिन पहले वीडियो में कि आप पढ़ाई फिर से शुरू कर दीजिए, क्योंकि जितना पढ़ा है सब रिवीजन करिए, जितना पढ़ा है सब कर डालिए फिर से, क्योंकि अब पेपर बहुत जल्द होने वाला है और बहुत ही जल्द आपको नई नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाली है। हम YouTube चैनल्स में क्या क्या फ्री में दे रहे हैं। सबसे पहले तो हमने यूपी पुलिस कांस्टेबल का एक नया पूरा कंप्लीट जो है स्टार्ट कर दिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बैच है। सुबह 9 बजे यूपी पुलिस कांस्टेबल, और आपका जो 30 डेज का मैं मैथ का क्रैश कोर्स लेके चल रहा था, वो भी यही कवर कर रहा है। तो दोनों चीजें आपकी इसमें कवर हो जाएंगी और ये बहुत अच्छी भी बात है। इसके अलावा जो रीजनिंग वाली थी वो भी दोनों चीजें एक ही में कवर कर रहे होंगे। तो आपकी ये चीज बढ़िया है कि अब हम पुलिस कांस्टेबल मतलब एक नई भर्ती पे आप फोकस भी कर सकते होंगे। जैसे ही वैकेंसी आएगी इसकी, आपको आराम से यहाँ पे ऑनलाइन कोर्सेज देखने को भी मिलेंगे। थैंक यू सो मच। विश्वास करते हैं और यही उम्मीद करते हैं कि जिस बार जो रेलवे ने कहा है वो बात सच कहा है कि 1 महीने के अंदर अंदर वो हमें सारी चीजें प्रोवाइड करने वाले होंगे, और शायद ये 1 महीना हमारे लिए बेहतर हो पाएगा। इसके बाद पिछले बार जब एनटीपीसी का, सही बात है, अभी मैं वीडियो देख रहा था तो यही बात थी, जब पिछले बार पेपर होता तो कितना बढ़िया था, मतलब एकदम त्योहार लगा था। सच बात, एकदम लग रहा था यार पेपर अब हो रहा है, कितना मजा आ रहा है, बच्चे भी कितना अच्छा कर रहे हैं, बच्चे भी क्वेश्चंस करके आंसर्स बता रहे हैं, हम रिव्यू कर रहे थे पेपर्स का, मतलब अलग ही लेवल चल रहा था उस समय। फिर वो दिन आने वाले हैं वापस, और वाकई ये परेशान मत हो। मैं सीधी सी बात ये कहूंगा कि एकदम भी परेशान नहीं होना आप लोग कि हाँ बस सर पेपर नहीं हो रहा, अरे सर एकदम हताश हो गया। रेलवे ने कहा ना कि ऐसा तो उन्होंने कभी कहा नहीं कि कैंसिल हो सकती है, कहा क्या बात, और होगी भी नहीं यार। आज तक रेलवे की कोई वैकेंसी कैंसिल है, फिर ये आपके दिमाग में कैसी बात है सर वैकेंसी कैंसिल हो जाएगी? पेपर होगा, लेकिन देख के जानते हो क्या कि 1.5 करोड़ बच्चा है ना इन, जैसे अभी हमने पिछले बार देखा तो दिसंबर से लेकर पेपर आपका 4-5 महीने चला, मतलब चला तो फिलहाल अगस्त तक का चला, लेकिन उन्होंने जुलाई तक का दे रखा था शेड्यूल ही, मई जून तक का, कि भाई 4-5 महीने पेपर होगा। तो 4-5 महीने हमें सारे सेंटर भी खाली चाहिए होते हैं, क्योंकि पेपर ऑनलाइन होने वाला है। तो एक बड़ा इशू यही फंस जाता है। तो इस वजह से बोर्ड ये सोचता है कि उन्हें जब सब कुछ सारे पेपर हो जाए, जैसे एसएससी जीडी लगी बीच में, वहां भी बहुत बच्चा है तो वो भी सेंटर पेपर कराना है, वहां भी चीजें। तो जब सारे पेपर एक साथ मतलब खत्म होने वाले होंगे, दिसंबर तक का लगभग सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि बैंक से ज्यादा मतलब तो होता नहीं, क्योंकि वहां पे कम बच्चा होता है, सेंटर भी उन्हें कम चाहिए होते हैं। फिर आपके रेलवे के पेपर स्टार्ट कराना शुरू करेगा, क्योंकि रेलवे में लोगों की जरूरत है। एक ताजा रिपोर्ट में आपको यह चीज पता चली थी कि 3.5 लाख से ज्यादा वैकेंसीज खाली, बस सरकार कंप्लीट नहीं करा पा रही है। लेकिन वो चीजें बहुत जल्द होने वाली हैं। 1 महीने के अंदर अंदर आपको जो है वो पूरा कंप्लीट चीजें देखने को मिल जाएंगी। लेकिन तैयारी ना छूटे, और तैयारी में आप जोरदार तरीके से बने भी रहिए, क्योंकि सिलेक्शन आप ही का होगा चाहे कुछ भी हो जाए। थैंक यू सो मच। अगला प्रोटेस्ट छठ के बाद होगा, लेकिन उम्मीद करिए कि वैसा कुछ भी दिन ना आए, और अगर प्रोटेस्ट होगा हम पहले से ही इतना शोर मचा देंगे कि 10,000 बच्चा तो सिर्फ एमडी क्लासेस लेकर पहुंचेगा, और मुझे पता है कि आप भी साथ में रहोगे। लेकिन उसकी नौबत नहीं आने वाली, हम तैयारी करेंगे एग्जाम की। 1 महीने के अंदर सब कुछ आने वाला है, छठ तक की सारी चीजें निकल के आएंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। थैंक यू सो मच गाइज।